रोहतक में पीजीआई के अनुबंध कर्मचारी HKRN की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इसको लेकर विभिन्न खापों व पंचायतों के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे और किसान नेत्री सुमन हुड्डा से DC ऑफिस के बाहर दुर्व्यवहार वह जानलेवा हमला करने के विरोध में आज सभी खापों व पंचायतों के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया। इस अवसर पर किसान नेत्री सुमन हुड्डा ने बताया कि हम HKRN की मांग कर रहे कर्मचारियों की मांगों को लेकर 2 दिन पहले DC से मिले थे। उसके मिलने के बाद हम जैसे ही बाहर आए, पीजीआई के ठेकेदार के कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को रोका और उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। इसके विरोध में हमने SP को 1 दिन का समय दिया था, वह समय पूरा हो चुका था। हम आज SP व DC से इसके बारे में जानकारी लेने आए थे कि आप उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करें और उनकी गिरफ्तारी करें। लेकिन ASP ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनके खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर यह कार्रवाई नहीं की जाती तो सभी पंचायतें मिलकर बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, जिसका जिम्मेदार पूरा जिला प्रशासन होगा। हमारा HKRN में रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसको हुए 3 साल हो गए, अभी तक हमारा प्रशासन ने उसमें हम CID भीतर बिल्कुल आप देख रहे हैं। तो ये फौरन सूचना दे या जो स्थिति प्रशासन पैदा करे इसको रिमूव करे। ये प्रशासन हमें सूचना दे गया है और ये मीडिया के माध्यम से पूरे
काम है उसमें शामिल करने की मांग को लेकर करीब 800 जो ये अनुबंधित जो कर्मचारी है वो 50 दिन से भी ज़्यादा यानी 53 दिन हो चुके हैं उनके धरने को। लेकिन परसों जो है यहाँ पर डीसी से मुलाकात करने के लिए कहा पर जो प्रधान यहाँ पर पहुँचे थे उसके बाद जो मौजूद उनकी गाड़ी का घेराव यहाँ पर किया गया था और उस घेराव को लेकर जो है वो अब उनकी FIR सब भाइयों का एक बातचीत अंदर से उठ रहा है। डीसी साहब थोड़ा सैनी SDM साहब हैं वेन्यू का है भाई आप बात कर लो सब है भाई 10 आदमी आ जाओ और भाई रोड ने खाली करके मतलब इधर उधर बैठ जाओ और 10 आदमी अंदर आ जाओ। कमेटी बातचीत करेगी तब तक यदि रोड खुलवाना है तो हमारे साथियों के सम्मान के साथ गेट खोलकर अंदर बैठने की जगह दी जाए। क्यों साथियों? आज हम आए थे जो HKRN का मुद्दा चल रहा है, धरना चल रहा 52 दिन से PGI प्रशासन के खिलाफ वहाँ पर मेडिकल मोड़ पर। तो उसी के लिए परसों जब हम DC साहब से मिलने आए थे तो हमारी बहन सुमन हुड्डा की गाड़ी यहीं पर इसी गेट के सामने रोक ली गई थी। तो हम प्रशासन से पूछने आए थे कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कहाँ है। जब DC SP के ऑफिस के सामने DC के बुलाए हुए पर खाप पंचायत किसान संगठन यहाँ आते हैं और वही सुरक्षित नहीं है यहाँ पर, तो इसकी स्थिति क्या है। तो आज हमें इन्होंने ASP साहब ने आश्वासन दिया है, SDM साहब ने आश्वासन दिया है, DC साहब तो थे नहीं कि वो कहीं गए हुए थे। इन्होंने कहा है 2 दिन में जांच करके आपको बता दिया जाएगा और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। आपकी डिमांड क्या है? अगर ऐसा हमने भी प्रशासन को समय दिया है, हमारे बड़े हैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ और खापों के अन्य प्रतिनिधि हमारे साथ थे, तो इन्होंने कहा हमें समय दिया प्रशासन को, लेकिन अगर नहीं होता है तो 2 तारीख की हम एक बड़ी कॉल देंगे और फिर हम देखेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। मिले हैं जी, हमने अपना वहाँ से चलकर यहाँ तक अपने पैदल भी मार्च किया है और रेजिडेंट साहब से मिल आए हैं और अब DSP साहब से मिल आए हैं। आश्वासन दिया कि हम आपकी जो है ना मतलब जो भी मांग है उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि बस आश्वासन है। अगर इन्होंने नहीं किया तो हम अपनी सलाह कर गए और आगे का मामला देखेंगे और कॉल करेंगे। किस विषय को लेकर मिले थे? विषय यही था कि जो परसों हम DC साहब से मिले थे उसके बारे में इन्होंने बाद में कुछ वो जो ठेकेदार के आदमी है जिसने मेडिकल में भर्ती कराते हैं उन्होंने भगा के और वो हमारी गाड़ी घेर लिया और हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, मतलब तोड़ फोड़ करी और मारने तक का जो है ना हमारे सुमन हुड्डा जी के साथ जान से मारने तक का उनका इरादा। इस विषय पर आज हमें SDM साहब मिलना तो DC साहब भी था, DC साहब यहाँ मिले, नहीं तो SDM साहब नहीं मिले। अभी जो टाइम दिया है, अगर कार्रवाई नहीं होती समय फिर आगे क्या? कार्रवाई नहीं होती तो हम सलाह करके और कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा हाँ कुछ बड़ा आंदोलन करेंगे अगर कार्रवाई नहीं। ठीक है। सुमन हुड्डा, महिला प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चंडीगढ़। क्या हुआ था परसों? परसों हम लोग DC साहब से मीटिंग करके वापस जा रहे थे रोहतक धरने की तरफ, तो जो ठेकेदार हैं उसके 150, 200, 300 तक भी लास्ट में तो हो गए थे लोग। उन बंदों ने हमारी गाड़ी पे हमला कर दिया था, हमें जान से मारने की धमकी दी और गाड़ी का भी बहुत नुकसान किया और कम से कम 1.25 से 1.5 घंटे तक हमें वहाँ पे बंधक बना के रखा, घेरे रखा, हमारी गाड़ियों के नीचे घुस गए, मतलब बहुत भद्दी गालियाँ दी, बहुत बुरे तरीके से वो लोग पेश आए। तो उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, हमारा रोष मार्च। अगर जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती तो आगामी क्या रणनीति रहेगी? देखिए सर, कार्रवाई नहीं हुई इसीलिए तो आज हम यहाँ पे सड़कों पे हैं और हमें इस बात का बड़ा दुख भी है कि प्रशासन के सामने सारी घटना हुई, उनको भी ये कहना पड़ रहा है कि हम जांच करेंगे। अरे आपने तो देखा था कि हमने क्या किया और उनने क्या किया, तो इसको गोल गोल घुमाने की बजाय आप जो स्पष्ट है वो फटाफट रिपोर्ट देके उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ऐसा कौन सा संरक्षण उनको प्राप्त है जो आप उनको गले से पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते हो? हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और अगर
ये गिरफ्तारी नहीं होती है तो जल्द से जल्द हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी डेट निर्धारित करेंगे, फर्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ का जो भी रहेगा, अगस्त का पहला सप्ताह, उसमें हम एक बड़ी महापंचायत रखेंगे और जिसमें हमारी सारी खापें, सारे संगठन और सब मौजूद होंगे और एक बड़ा फैसला उनके खिलाफ लिया जाएगा। उन्होंने कल एक माफ़ी मांगने के लिए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके आपसे माफ़ी मांगी है, उनमें क्या? देखिए सर, मैं आपके थप्पड़ मार दूं मुंह पे और फिर कह दूं सॉरी, ये तो बात नहीं बनती ना। वहाँ पे अगर वो उस दिन तमीज से बात कर लेते तो मैं तो बात करने के लिए तैयार थी, मैंने तो उनको नहीं मना किया, मैं तो एक बार भी गुस्सा नहीं हुई, मैंने तो एक बार भी उनको गाली नहीं दी। उन्होंने इतनी बदतमीजी करी, आप सबने देखा भी होगा, प्रूफ है सारे। उन लोगों ने इतना गाली गलौज, इतनी बदतमीजी करी, क्या मेरे मुंह से एक गलत शब्द उनके लिए निकला? जब मैं इतना कंट्रोल कर सकती हूँ तो क्या वो कंट्रोल करके बातचीत नहीं कर सकते? वीडियो भी दिख रही है, जानबूझकर ये किया जानबूझकर किया गया है, जानबूझ के प्लान करके अटैक किया गया है, डराने के लिए कि ये लोग डर जाएं, पीछे हट जाएं, धरनों पे सहयोग के लिए ना जाएं। ऐसे तो ये कल को हमें घरों में बंद कर देंगे, हमारा सांस लेना बंद कर देंगे, ऐसे हम कब तक करेंगे?